अयोध्या लिए चलते हैं, आपको स्क्रीन पर फिर नजर दौड़ाइए। देखिए मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं अयोध्या में। प्रशांत गुप्ता के साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत, होइए से ही जो राम रची राखा, ये कहे जाने वाले अयोध्या में जनता का मूड क्या है? आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पे अयोध्या के मैं इस समय एक पोलिंग बूथ पे खड़ा हुआ हूँ। ये जीआईसी पोलिंग बूथ है, स्ट्रांग रूम भी है। और यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि लोगों को दिखाएं, सुबह से रुझान जबरदस्त लोगों का अपने अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में मतदान करने के लिए। और मैं आपको दिखाऊं पीछे कि एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपना सेल्फी भी ले रहे हैं। और लोगों की लाइन, कतारें सुबह से ही लगना शुरू हो गई हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर, और क्या सोचकर इस बार मतदान हो रहा है अयोध्या में? विकास के नाम पे मतदान हो रहा है सर। विकास के नाम पे मतदान। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके नाम पे मतदान होगा। राम मंदिर, यहाँ पर राम मंदिर, देखिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा, जिसको केंद्र बिंदु बनाकर राजनीति के शिखर पर पहुंची बीजेपी, ये वही अयोध्या है। क्या लगता है आपको इस बार किस नाम पर, किस मुद्दों पर, किस पे वोट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का कार्य किया, जो कोरोना जैसी महामारी में सब जनहित का कार्य किया, और अयोध्या को विकास के लिए अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू किया, इसके बिहाफ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। विकास के मुद्दे हैं। यहाँ पे एक मुद्दा ये भी था कि चौड़ीकरण हो रहा है सड़कों का, जहाँ से व्यापारियों की थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, व्यापारियों की दुकानें जा रही है। ये मुद्दा रहेगा इस बार। जब विकास होगा तो विनाश थोड़ा बहुत होगा ही, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर बन रहा है, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है? देखिए अयोध्या वो जगह है जहाँ की जनता ने बहुत कुछ देखा है। बाबर का आक्रमण भी देखा है उसने रामलला का जो आंदोलन चला वो भी देखा है। महिलाएं हैं हमारे साथ में। आप लोग वोट डाल दिया आप लोगों ने? किन मुद्दों के आधार पे, क्या सोच के वोट डाला इस बार आप लोगों ने, बताइए? अरे विकास के आधार पे डाला भैया, और क्या विकास हुआ अयोध्या का? नहीं हुआ। आपने पहली बार डाला है क्या, दूसरी बार? पहली बार डाला है। फर्स्ट टाइम वोटर है। आशा, ये क्या सोच के वोट डाला इस बार आपने? मैंने ये सोच के डाला है कि एक तो जो बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो होनी चाहिए। अच्छा, इसलिए मैंने वोट किया। कैसे होगी पॉपुलेशन कंट्रोल? अब वो तो सरकार नीति लेके आएगी। हाँ। और उससे होगी। अच्छा, तो मैंने सोचा है कि ये सरकार ऐसा करेगी कुछ। अयोध्या में विकास के मुद्दे पर आपने वोट डाला। लॉ एंड ऑर्डर एक इशू है कि नहीं है यहाँ पर? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इशू है, और वो बहुत सही है इनकी सरकार में, मुझे ऐसा लगता है। और वो आगे मेंटेन भी रहेगा। देखिए आशा, अलग अलग लोग, और सुबह से यहाँ पे लाइन, कतारें लगना शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों ने वोट कर दिया? वोट कर दिया? आपने वोट कर दिया? ये देखिए तमाम लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं और सब लोग उत्साह के साथ में अयोध्या में वोटिंग शुरू हो चुकी है। शांत, सवाल ये भी, विकास हुआ कितना है? आप तो वहां पर घूमे, उस विकास से सिर्फ राम नाम पर वोट, या विकास भी जहन में रहेगा? तो मैंने सोचा है कि ये सरकार अच्छा एक सेकंड, मुझे कुमार गौरव का रुख करना है। आप बने रहिएगा प्रशांत, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। प्रतापगढ़ का रुख करना है। कुमार गौरव वहां से बने हुए हैं। गौरव, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है वोटिंग को, 1 घंटे से ज्यादा। वहां पर कितना उत्साह मतदाताओं में? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम अशोक तिवारी का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी में है जीजीआईसी इंटर कॉलेज में इस वक्त अशोक तिवारी मौजूद है। अशोक, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, वहां की तस्वीर दिखाइए। अब उत्साह कितना नजर आ रहा है अशोक? पॉइंट पे, सेल्फी पॉइंट पे आइए आप भी। जीजीआईसी यानी जो इंटर कॉलेज है, वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपको दिखाऊं कि सुबह से ही यहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह, खासकर मतदान को देखने को मिल रहा है। न सिर्फ लोग अपना वोट डालने आ रहे हैं, बल्कि जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी लेकर वो यहां पर पहुंच रहे हैं, ताकि यहां पर पूरी तरह से मतदान किया जा सके। मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो मेन गेट है, इस पर देखिए कि आपको बहुत सारी यहां पर महिलाएं आपको तस्वीरों में नजर आएंगी जो कि मतदान करने जा रही है। मैडम, आप मतदान करने जा रही है? तो मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, मुझे बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। नहीं बोल रही हैं? कैमरा, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि कोई कैमरा अपने हाथ में ले लें, ताकि हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बात कर पाए। दादा, आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। तो मुझे ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में? मेन मुद्दा विकास का हमको रखना चाहिए, बाकी और सबसे कोई मतलब थोड़ा है बेटा। और कोई मुद्दा ही नहीं है? और कोई मुद्दा नहीं। क्या नाम है आपका? बस माधुरी श्रीवास्तव। तो आपने वोट डाल दिया? जी। तो क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में? बस यही मुद्दा है कि हम लोगों को सारी सुविधाएं मिले, विकास हो और जनता खुश रहे। हाँ। बस यही है। किस तरह की सुविधाएं आप लोग चाहते हैं?
बस यही हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोग खुश रहें, हर आदमी और हर काम ईमानदारी से हो, जहाँ जाए हर आदमी मिले हमको कम से कम सीट पर, ये चीजें होनी चाहिए। तो बाराबंकी में ये सब मुद्दे हावी हैं? नहीं, हावी तो नहीं, लेकिन सुधार तो है ही है। सुधार है। अब लोग इस चीज की तरफ से जो है थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं। महिला सुरक्षा मुद्दा है? हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि इस तरह की तस्वीरें आपको बाराबंकी में सुबह से ही नजर आ रही हैं, जब लोग सुबह से ही मतदान के लिए काफी आप कह सकते हैं उत्सुक भी हैं और जागरूक भी। अम्मा, क्या नाम है? सहवर नौमानी। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? वोट डालने जा रही हैं? हाँ हाँ। तो क्या चल रहा है जहन में, क्या मुद्दा है? अरे भाई, डेवलपमेंट है। हाँ अम्मा से बात कर लीजिए। हाँ हाँ भाई, सोचते हैं कि सबको आराम मिले, नौकरी मिले, चाकरी मिले, और क्या। हाँ। हम तो रिटायर्ड टीचर हैं। अच्छा, आप टीचर नहीं हैं? हाँ हाँ, इंटर कॉलेज में। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो खुर्शीद है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मेन एक तो डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये जो हेटेड पॉलिटिक्स है, ये नहीं होनी चाहिए। हेटेड पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त उत्साह आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। दादा, आप वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या जहन में चल रहा है, क्या मुद्दा है इस बार? क्या होता है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बात को बहुत खुलकर नहीं रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, उस पर वो खुलकर बात भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर फिलहाल जो जीजीआईसी यहाँ पर है बाराबंकी में, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आप देखिए कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर देखा जा रहा है। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर, और सबसे खास बात यह है कि खासतौर पर इस सेंटर में मतदान को लेकर तैयारी भी बहुत जबरदस्त की गई है। सर, वोट डालने जा रहे हैं आप, क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में? जो भी है गवर्नमेंट के अच्छे वर्क्स हैं उनको आप हाईलाइट करिए, और अगर जो काम नहीं हुए हैं उनके बेसिस पे आप वोट डालेंगे। नहीं, मुद्दा क्या है? सरकार के कामकाज मुद्दे हैं क्या? जी जी, बिल्कुल मेन मुद्दा यही है, कामकाज। जी बिल्कुल। तो ये फिलहाल यहाँ पर हालात बने हुए हैं। तमाम सारे लोग हैं जो बढ़ चढ़ मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर फिलहाल घरों से निकल रहे हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले आपको बताई कि लोग सीधी टक्कर अशोक बीजेपी एसपी के बीच, या फिर यहाँ पर बीएसपी भी कुछ दखल बनाती नजर आ रही है? देखिए, बाराबंकी के अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए आशा, तो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में चूंकि बाराबंकी में 6 विधानसभा की सीटें हैं, पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव बेहद कांटे का देखा जा रहा है। तकरीबन 2 से 3 सीट ऐसी है जहां पर न सिर्फ बीएसपी बल्कि 1 सीट ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर है पीएल पुनिया, उनके बेटे तनुज पुनिया इस बार बाराबंकी से ही कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार है। उनकी सीट काफी अच्छी मानी जा रही है, वहां पर कांग्रेस काफी लड़ाई की स्थिति में बनी हुई है। ठीक इसी तरह से आप देखिए कि बेनी प्रसाद वर्मा, जो कि बाराबंकी के बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, खासतौर पर कुर्मी वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर उनको देखा गया है। उनके बेटे राकेश वर्मा भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो तकरीबन जो 6 सीटें हैं उसमें पहले जैसी स्थिति नहीं है, काफी लड़ाई की स्थिति देखी जा रही है, काफी कांटे की टक्कर इस बार बाराबंकी सभी की जो 6 सीटें हैं सभी विधानसभा की वहां पर देखने को मिल रही है। इस बार इसलिए दिलचस्प कहा जा रहा है, हर सीट की फाइट। सुल्तानपुर का रुख कर लेते हैं, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब नामलेवा नहीं बचा कांग्रेस का। सुल्तानपुर के लिए यह कहा जाता है। मानस, क्या वाकई इस चुनाव में कांग्रेस की यही स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पर कभी किसी जमाने में अमेठी और सुल्तानपुर ये कांग्रेस का गढ़ था, और नेहरू गांधी परिवार से एक भावनात्मक रिश्ता रहा इस पूरे इलाके का, चाहे रायबरेली की बात करें, अमेठी की या सुल्तानपुर की। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, यहाँ की 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया था। लेकिन कुछ युवा मतदाता हमारे साथ हैं, कुछ लड़कियां हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 4 की चारों लड़कियां आप देख रही हैं, पहली बार वोट करने आई थी यहाँ पर और वोट डाल चुकी हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रज्ञा श्रीवास्तव। प्रज्ञा, ये बताइए कि जब आप वोट डालेंगी, पहली बार वोट डाला आपने, तो क्या मुद्दा दिमाग में आया? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जैसे होता है पहली बार, हम आज तक जो सरकार आई उसमें सबका हाथ था, पहली बार हम भी उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं सरकार आने में। और जिस सरकार को हम चाहते हैं अगर वो आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। राष्ट्र मतलब जिसको हमने वोट डाला है वो हमारे राष्ट्र के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके पास आपके दिमाग में क्या मुद्दा था, क्या क्या
सोचा था दिमाग में कि वोट डालेंगे तो क्या मिलेगा? मेरा भी पहले ही टाइम वोट है और मैं भी चाहती हूँ कि हमारी सरकार में ऐसा कोई आए जो इस देश को अच्छा बना सके और यहाँ के लोगों के लिए और पूरे इंडिया के लिए कुछ कर सके। इसी वजह से हमने राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट कर रही हैं? हाँ, मतलब कि जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा हो उसी के लिए वोट। आप बताइए। माय नेम इज़ नीलांशी कसौदन। मेरा भी पहली बार वोट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार वोट देके, और अभी तक बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, इसीलिए अब आगे भी देखते क्या होता है। तो क्या सोच के, अच्छा कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा था कि रोजगार मिलेगा, पढ़ाई अच्छी हो, क्या क्या मुद्दे थे दिमाग में जब आप वोट डालेंगे? क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे थे कि पढ़ाई अच्छी हो और गरीबों की मदद कैसे हो रही है, मतलब बहुत सारे मुद्दे थे। इसी वजह से हमने मतलब अपना देख के कि कैसे वोट किसको देना है, हमने सब देखा है कि कौन सी सरकार अच्छी रही है, कौन सी अच्छा करेगी और कौन से आगे भी अच्छा करेगी। अच्छा, आप लोग कैंडिडेट देख के वोट करते हैं या पार्टी को देख करके? नहीं, पार्टी कैंडिडेट दोनों को देख के। दोनों को देखते हैं? दोनों को देख के करते हैं। वैसे कुछ लोग से पूछो क्या मुद्दा, तो सीधे पार्टी का नाम। मानस, जरा मैं आपको रोक रही हूँ। यूपी से यूक्रेन तक जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।